नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण पीठी में पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। संज्ञा, यहाँ व्याकरण में संज्ञा को दूसरे रूप में लिया जाता है, जबकि हम सामान्य रूप में जो संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। पर हम यहाँ पर संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ी सी आपको नए नियम मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी। तो व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। मतलब हम व्यावहारिक रूप में किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, किसी वस्तु को बोलते हैं तो किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं और इसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञा एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। मतलब जब भी आप व्याकरण शास्त्र में चाहेंगे तो वहाँ पर जो संज्ञा और परिभाषा होती हैं उनका बहुत महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है। लाघव का मतलब होता है छोटा रूप, लाघव का मतलब होता है छोटा। संज्ञा एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। जब भी आप संज्ञा या परिभाषा को समझेंगे तो उससे जो व्याकरण प्रक्रिया होती है उसको भी समझने में आपको क्या है? हेल्प मिलती है। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। अब यहाँ पर कुछ संज्ञाएं हैं और कुछ उन्हीं की परिभाषाएं हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहला है आगम। अब प्रश्न उठता है कि आगम क्या कहलाता है? आगम किसे कहते हैं? तो किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है। तो संस्कृत में क्या है? एक आगम होता है। तो आगम को हम कैसे समझेंगे? तो जब एक वर्ण दूसरे वर्ण के पास कैसे आ जाता है, जैसे दोस्त होता है तो हम अपने दोस्त के पास हमें सोचना नहीं पड़ता, हम जब जाके जल्दी से फटाक से अपने मित्र के पास बैठ जाते हैं। ऐसे ही एक वर्ण जब दूसरे वर्ण के पास आकर जल्दी से बैठ जाता है, संयुक्त हो जाता है, तो वो कहलाता है संस्कृत में आगम। और इसका सूत्र है मित्रवद आगमः। जो मित्रवद होता है वह क्या कहलाता है? आगम। जैसे वृक्ष धन छाया, तो यहाँ पर वृक्ष के आ एवं छाया के छा के मध्य में जो चा है वह आकर बैठ गया, तो चा यहाँ पर क्या कहलाएगा? आगम कहलाएगा। तो चा हुआ आगम। अब है आदेश। अभी हमने आगम को जाना, अब आदेश किसे कहते हैं? तो आदेश को जानने की उसकी परिभाषा देखिए। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। जैसे आपकी शब्दों में समझिए कि जैसे आपका कोई दुश्मन होता है या दोस्त ही जब दुश्मन बन जाता है तो वो क्या करता है? उसको यदि किसी जगह पर बैठना है तो वो क्या करेगा? दूसरे व्यक्ति को वहाँ से उठाएगा, खुद बैठ जाएगा, या आपको ही उठाएगा और स्वयं वहाँ पर बैठ जाएगा जिस जगह पर उसको बैठना है। तो वो क्या कहलाएगा? आदेश। इसलिए यहाँ संस्कृत में इसके लिए सूत्र दिया है शत्रुवद आदेश। मतलब जो शत्रु के समान आकर बैठता है उसे हम शत्रुवद आदेश के नाम से जानते हैं। जैसे यदि धन अपि। अब यदि धन अपि में ई, दा में ई है तो ई के स्थान पर या आकर बैठ गया तो ई कैसा हो गया? शत्रु के समान हो गया। तो ई के स्थान पर या आदेश हुआ है। तो यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। मतलब पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदि रूप में एक आदेश भी होता है। जो संधि हम पढ़ेंगे तो संधि में क्या हो जाता है? एक आदेश हो जाता है। और यहाँ पर ये यण संधि के नाम से भी जाना जाता है, ई को या होना। अब है उपधा। उपधा का मतलब होता है किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। मतलब जैसे अंतिम वर्ण है और उससे पहले कोई वर्ण आता है तो उस वर्ण को हम क्या कहेंगे? उपधा। जैसे यहाँ पर देखिए चिंत में, अब यहाँ पे ता क्या है? अंतिम वर्ण है और अंतिम वर्ण के आगे क्या है? ना। तो ना क्या कहलाएगा? यहाँ पर उपधा कहलाएगा। अब अगला है, यहाँ पर देखिए
इसको किस सूत्र से जानते हैं? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। जैसे महत में अंतिम वर्ण ता से पूर्ववर्ती हा में विद्यमान आ क्या कहलाएगा? यहाँ पर उपधा संज्ञक है। तो ये सभी संज्ञाएं चल रही हैं, आदेश हैं, आगम है और उपधा है। अब आते हैं पद। अब सबसे पहले संस्कृत में पद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनको जानते हैं। तो संज्ञा के साथ सु, औ, जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप, तस, झी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। तो यहाँ पर जो संज्ञा के साथ प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं वो तो आपके कहलाते हैं सुप, और जो धातु आदि के साथ क्रिया के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं वो आपके कहलाते हैं तिप। तो ऐसे यहाँ पर आपके जो सुप्रत्यय हैं वो कितने हैं? 21 हैं, और जो तिप प्रत्यय हैं वो कितने हैं? 18 हैं। तो ये भी संज्ञक ही कहलाते हैं। सु, औ, जस, अह आदि तथा धातुओं के साथ ती, तस, तह अंतिम आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। मतलब जिसमें सु, औ, जस लगते हैं वो सुबंत कहलाते हैं, और जिसमें तिप, तस, छी लगते हैं वो तिगंत कहलाते हैं। और ये सभी क्या कहलाती? पद संज्ञा कहलाती हैं। आप सुबह अंतम पदम, सुप्ति अंतम पदम। जैसे रामः, रामौ, रामः, और तिप्ता जी कर लेंगे तो भवती, भवतः, भवन्ति। केवल पठ, नम, पद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। यदि हम सिर्फ पठ धातु ले लें, नम धातु ले लें, पद धातु ले लें या राम पद ले लें तो इनको हम क्या है? पद संज्ञा नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो अपदम ना प्रयुज्यन्त। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिनकी संज्ञा नहीं होगी तो उसको हम पद संज्ञा नहीं कह सकते। अब आते हैं निष्ठा पर। तो निष्ठा किसे कहते हैं? तो कृत और कृतवतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। मतलब दो प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और कृतवतु प्रत्यय होता है। कृत का आधा का रहता वो चला जाता है, ता बचता है, और कृतवतु में तवत बचता है, मतलब आधा का चला जाता है, वो चला जाता है। तो इस प्रकार से इन प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? निष्ठा कहते हैं। अब सूत्र क्या है इसका? तो कृत, कृतवतु, निष्ठा। कृत और कृतवतु में निष्ठा संज्ञा होती है। इनके प्रयोग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। मतलब भूतकाल की जो क्रियाएं बनती हैं वह इनके ही योग से बनती है या इनके द्वारा ही बनाई जाती है। जैसे गतः, गतवान आदि। गता का मतलब गया हुआ, गतवान मतलब गया हुआ। इस प्रकार से हम ले सकते हैं। अब हुआ जो शब्द है वह किस में आया? भूतकालिक में। अब आते हैं विकरण। तो धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले सब का क्या है? आशेष रहेगा। शयन का या शेष रहेगा। शुनु का नून आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? आपके धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में जो आने वाले सप, शयन, स्नु आदि जो प्रत्यय हैं यही प्रत्यय क्या कहलाते हैं? विकरण कहलाते हैं। जैसे भवती में भूदंती के मध्य में सब प्रत्यय हुआ तो क्या बन गया? भवती। तो यहाँ पर जो आया सबका क्या बचेगा? आशेष बचेगा। तो ये विकरण भेद में भी ही धातु ये 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती है। मतलब ये जो प्रत्यय आते हैं सप, स्यन, स्नु इनके बीच में आने से ही ये 10 भागों में विभक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार से 10 आपके गण बन जाते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। भवादिगण, इवादिगण। तो इस प्रकार से ये 10 गण आपके बन जाएंगे। अब आते हैं संयोग। संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा, संयोग। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ अलो
अनंतरः संयोगः किया है, मतलब ये सूत्र दिया है पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में, अलो अनंतरः संयोगः, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों हल के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। जैसे महत्वम में ता ता तथा वा का संयोग है, इसी प्रकार रामः उद्यानम गच्छति, उद्यानम में दा और या तथा गच्छति में चा और छा का संयोग है। मतलब इस क्या बिल्कुल पास में बैठे, जैसे हमारा मित्र होता है तो मित्र क्या करता है, बिल्कुल समीप में आकर बैठ जाता है, संयोग करता है, कभी हाथ डाल लेता है तो कभी हाथ पे हाथ रख देता है। तो ऐसे ही ये जो वर्ण हैं वह क्या होते हैं, बिल्कुल आपस में मिलकर रहते हैं, मतलब मिल जाते हैं। जैसे ता और ता मिल जाएंगे तो महत्व, ऐसे ही गच्छति में चा और छा मिल गए तो इनका संयोग हो गया, तो ये संयोग कहलाते हैं। अब है अयम रामस्य ग्रंथ अस्ति, यह राम का ग्रंथ है। रामस्य में सा और या ग्रंथ में गा और रा तथा ना और था तथा अस्ति में सा और ता का संयोग है। तो आप देख रहे हैं कि सभी साथ में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए जो रहते हैं, एक वर्ण के साथ दूसरा का बहुत ज़्यादा सामीप्य होता है तो वहाँ पर क्या होता है, संयोग होता है। अब है संहिता। तो अब संहिता किसे कहते हैं, तो वर्णों के अत्यंत सामीप अर्थात व्यवधान रहित सामीप को संहिता कहते हैं, मतलब कोई व्यवधान नहीं होता। इसको किस सूत्र से परिभाषित करेंगे, तो परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। मतलब जिस संधि का कार्य किया जाता है वो किस में किया जाता है, संहिता में किया जाता है। जैसे बाक धन ईशः में का धन ई में संहिता अत्यंत समीपता के कारण संधि कार्य करने से बागीस पद बना है, तो यहाँ पर संहिता हो गई। अब है संप्रसारण। तो यण या वा रा ला के स्थान पर एक ई उ री री के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। हमने आपको एक प्रत्याहार पढ़ाया था, यण प्रत्याहार पढ़ाए थे, तो उन प्रत्याहारों में ही यण को क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और या हम ऐसा भी कर सकते, एक को यण कर सकते हैं, तो यहाँ पर यण को एक किया है तो ये क्या हो गया, संप्रसारण। अब इसका सूत्र क्या है, तो इग यणः संप्रसारणम। जैसे यज इज, इज्यते, वच उच, उच्यते। तो आप जब संस्कृत में शब्दों को देखेंगे तो जब आप वहाँ पर देखेंगे जैसे धातु अलग रहती है और उसका जो शब्द बनता है वो अलग बनता है, तो वो किस कारण से होता है, संप्रसारण के कारण होता है। जैसे यज का यहाँ पे क्या है, ई का या कर दिया या का ई कर दिया, तो ये किसके कारण हुआ, संप्रसारण के कारण हुआ। अब इसका अभ्यास कार्य है कि इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखित पदेभ्य आगम वर्णान आदेश वर्णान व स्पष्टीकृत पृथक कुरुत। अधोलिखित पदेभ्य मतलब यहाँ लिखी हुई पदों में आगम वर्णों को अथवा आदेश वर्णों को स्पष्ट करके लिखो कि आदेश वर्ण कौन कौन से हैं और आगम वर्ण कौन कौन से हैं। तो हमें ये बताना है, जैसे अन्य उदाहरण के लिए हमें समझाया है कि वृक्ष धन छाया, तो यहाँ पर चाह, तो ये क्या हो गया, आगम। हमने पढ़ा था मित्रवद आगमा और शत्रुवत आदेशः। अब मित्र की समान आया है इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर चा आगमा हो गया। यदि धन अपि, ये क्या है, शत्रु के समान आया क्योंकि ई का या हो गया यज्ञ वाला, तो यहाँ पर शत्रुवत आदेश में आदेश हो गया या। अब आते हैं यहाँ पर नीचे देखते हैं कि कौन सा आदेश है और कौन सा आगम है। तो इति धन आदि इत्यादि, तो ई का या हुआ है तो ये क्या हो गया, आदेश। तरुछाया में चा आया है तो चा क्या हो गया, आगमः। अनुच्छेद में चा यहाँ पर क्या हो गया, आगमः। अनुधन इच्छति, अब यहाँ पे ऊ का वा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, आदेशः। तो वा क्या हो गया यहाँ पर, आदेश। अगला प्रश्न है, अधोलिखित तालिकात पद संज्ञक पदानि पृथक कृत्वा लिखत। अधोलिखित तालिका से जो पद संज्ञक पद हैं उनको पृथक मतलब होता है अलग कृत्वा अर्थात करके, लिखत अर्थात लिखो। तो यहाँ पर सहा दिया है, पठती, हरि, दृश्य, हसामी, चल, मुनि, चलती, ते।
ये दिए हैं। अब इनको हमें क्या करना है, पद संज्ञक जो पद हैं उनको अलग करना है। तो पठती, हरि, हसामी, मुनि, चलती, ये क्या हो गया आपके पद संज्ञक पद हो गया, उनको हमने अलग कर दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखित तालिकायां प्रदत्त पदेषु संयोगस्य उदाहरणानि पृथक कृत्वा लिखत। मतलब यहाँ पर लिखी हुई तालिका में दिए हुए पदों में संयोग का उदाहरण अलग करके लिखो। मतलब जो हमने अभी संयोग पढ़ा था, तो संयोग के जितने भी उदाहरण हैं उनको हमें क्या करना है, अलग करना है, क्योंकि शब्द बहुत सारे दिए हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, संयोग को छांटना है। तो महेशः, उष्णः, भागीशः, महत्वम, सज्जनः, क्लेशः, पावकः। अब इसमें से संयोग वर्ण कौन कौन से हैं, तो देखो उष्ण हमने पहले ही देखा था कि बिल्कुल पास में बैठे रहते हैं, तो सा और ना पास में है तो उष्ण आ जाएगा। महत्वम में ता और ता वहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर महत्वम भी आ जाएगा। जा और जा एक साथ हैं इसलिए सज्जना, ये सभी क्या कहलाएंगे आपके संयोग वर्ण। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।